प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय से पाठ कर रहे थे। और हमने कल देखा किस प्रकार महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य, कृपा आदि आचार्यों को बुला करके जात संस्कार करवाया। और अभी बालक के विषय में युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने बताया कि यह जो बालक है, इसको भगवान विष्णु ने प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात करके ब्राह्मणों ने पुकारा। और अभी युधिष्ठिर महाराज आगे और प्रश्न पूछ रहे हैं बालक के भविष्य के बारे में। तो 18वें श्लोक से हम आगे पाठ करेंगे। श्रीराजो वाचा अपेश वंशयान राज ऋषेन् पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता स्वेद यशसा साधु पाठेन सत्तमा। आशीष प्रभु पढ़िए। राधे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजश्री पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महामंडित होगा? राधे कृष्ण प्रभु जी। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक और प्रश्न पूछा। उन्होंने बोला कि इस बालक का जन्म तो बहुत उत्तम है, इसने बहुत अच्छे वंश में जन्म लिया है, भगवान विष्णु ने इसकी सुरक्षा की, इसलिए इसका नाम विष्णुरात। तो जन्म तो बहुत उच्च हो गया, लेकिन क्या इसके कार्य भी उतने ही उच्च उच्च होंगे? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कई बार जन्म बहुत अच्छा मिल जाता है अच्छे परिवार में, लेकिन क्या कार्य भी उसके उतने ही बड़े होंगे? क्या उसकी उपलब्धियां भी इतनी बड़ी होंगी कि उसकी ख्याति और बढ़ी जाएगी? क्या इस प्रकार से उसके जीवन में होगा? यह प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके पश्चात जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा, और वे व्यक्तिगत रूप से यह जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा दुष्टों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने हेतु समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं, और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनभिज्ञ होता है। इस प्रकार समस्त वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त होता जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्रायः दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्ति नहीं ले लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालाकी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवतम से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। हरे कृष्ण। तो युधिष्ठिर महाराज की चिंता एक प्रमाणित धार्मिक राजा की चिंता थी, जिसमें वह यह विचार कर रहे थे कि हमारा जो वंशज है, क्या उसके कार्य उतने महान होंगे जिस प्रकार हमारा वंश है? क्या वो आगे जा करके प्रजा की ठीक प्रकार से देखभाल कर पाएगा? उस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज की चिंता थी। क्योंकि एक जो धर्म परायण राजा है, वह हमेशा ये सोचता है कि उसके आगे जो भी राज्य संभाले वह धर्म के आधार पर राज्य को संभाले। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर चिंता में थे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि आज के वर्तमानिक जो नेता हैं वह किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से बहुत दूर हैं। वह स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए ही पद पर रहते हैं और दूसरे के बारे में तो सोचते ही नहीं, सक्सेशन के बारे में तो सोचते ही नहीं है कि आगे हम किसको राज्य देंगे, किसको नेता बनाएंगे, कैसे समाज की सेवा होगी। नहीं, बिल्कुल मरते मरते तक भी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं और अपनी जेबें भरते रहते हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ऐसे राजा नहीं थे।
उनका इच्छा थी कि जिस प्रकार उनको भगवान ने राजा बनाया, उसी प्रकार एक धार्मिक राजा को वह छोड़ करके जाएं, जिससे आगे प्रजा की देखभाल ठीक प्रकार से हो सके। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को यह प्रश्न पूछा। अब ब्राह्मण उत्तर देते हैं। ब्राह्मणः ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दशरथैर्यथा। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथा पुत्र, ए बालक मनु पुत्र राजा ईक्ष्वाकु की तरह ही समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञा होगा। तो दो उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। एक, महाराज इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करेगा, और निजी जीवन में कैसा होगा? निजी जीवन में दृढ़ प्रतिज्ञा रखने वाला भगवान राम के समान होंगे। तो पहले जमाने में यह जो राजा होते थे वो राज ऋषि होते थे। गीता में हमने पढ़ा है, भगवान ने क्या बोला है कि उन्होंने सर्वप्रथम यह ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ये जो इक्ष्वाकु हैं वह राज ऋषि थे, जिनको भगवत ज्ञान परंपरा में मिला था, और उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने प्रजा का पालन किया। इसलिए इक्ष्वाकु की तरह वह राज का पालन करेगा और स्वयं के जीवन में ब्राह्मणीय सिद्धांतों का पालन करेगा। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उनके जीवन में भी इस प्रकार परीक्षित महाराज दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। राकेश प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन भगवान की सेवा में विलंग होने एवं भौतिक प्रगति पर प्रस्तुत जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की दृष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा होने से वह जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा वध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 योनियों में देहांत करता रहता है, किंतु भगवान का अंश होने के कारण भगवान न केवल उनके जीव की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते, अपितु वह तथा अपने प्रतिनिधियों राजर्षियों द्वारा उनकी रक्षा भी करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रजा का पालन की बात यहाँ पर हुई है, हमने पहले भी पढ़ा था। प्रजा का अर्थ है जो भी जीव जन्म लेता है किसी राजा के क्षेत्र में, उसको प्रजा बोला जाता है। तो 84 लाख योनियों में जो भी व्यक्ति है वह सब प्रजा में आएंगे, और भगवान क्योंकि सभी के पिता हैं, सभी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, स्वयं करते हैं, अपितु कभी कभी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। इसलिए राजा को भगवान का प्रतिनिधि बोला गया है कि जिस प्रकार भगवान सारी 84 लाख योनियों का पालन करते हैं, राजा का भी कर्तव्य है कि अपनी प्रजा में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षियां हो, मानव हो, कोई भी हो, साधु हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सबका संरक्षण, सबका पालन, सबकी शिक्षा इत्यादि सभी वस्तुओं का ध्यान राजा को रखना है। और भगवान ऐसे राजाओं को शिक्षा देते हैं परंपरा के माध्यम से, जैसे कि गीता के 4th अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि परंपरा के माध्यम से भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को प्रथम उपदेश दिया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र मनु को, वैवस्वत मनु को शिक्षा दी। उन वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को यह शिक्षा दी, और इस प्रकार वह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से राज ऋषि, यानी कि जो राजा थे लेकिन चरित्र से ऋषियों के समान थे, ऐसे राजाओं को वह शिक्षा प्राप्त होती गई। कार्यक्रम में, कार्यकाल में, बहुत समय में वह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, तो पुनः भगवान ने वह ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान किया, जिससे इस ज्ञान के माध्यम से राजा प्रजा का ठीक प्रकार से देखभाल कर सके और भगवान के प्रतिनिधि रूप से राज्य कर सके।
राहुल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। महाराज इक्ष्वाकु ये वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। इनके 100 पुत्र थे। उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शशाद राजा बना। मनु, इस श्लोक में जिस मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ है वे 7वें मनु वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पूर्व भगवत गीता का उपदेश दिया था। समस्त मानव जाति मनु के वंशज है। त्रेता युग के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्तिमय सेवा का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। हरे कृष्ण। प्रकार मनु और इक्ष्वाकु के विषय में बताया है। आगे भगवान राम के विषय में ही बताया है, क्योंकि यह पुस्तक जो प्रभुपाद ने लिखी है प्रथम स्कंद, तो यह पुस्तक को लेकर ही प्रभुपाद अमेरिका जाना चाहते थे, जहाँ भगवान राम के विषय में भी लोग नहीं जानते हैं। तो संक्षिप्त परिचय भगवान राम के विषय में भी दिया है, कैसे भगवान ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राक्षसों का वध किया, बाद में धनुष तोड़ करके माता जानकी के साथ विवाह किया, बाद में पिता की आज्ञा के लिए वन में गए, रावण का वध करके पुनः राज्य स्थापित किया। तो उस प्रकार से महाराज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी का भी वहां पर संक्षिप्त वर्णन प्रभुपाद तात्पर्य में कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 20। एष दाता शरण्यश्च यथा होशी निरशिवी यशो वितनिता स्वानाम दोष्यांतिरेव यज्वदाम। अनीता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिबी की भांति उदार दानवी तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। हरे कृष्ण। फिर 2 उदाहरण दे रहे हैं। एक सुप्रसिद्ध उदाहरण है शिबी महाराज का। यह अपने प्रजा का किस प्रकार पालन करते थे, अभी प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार उन्होंने अपनी प्रजा का पालन किया। तो वह शिबी महाराज के तरह से दानवीर होगा और शरणागतों का रक्षक होगा, क्योंकि परीक्षित महाराज आगे जाकर के सभी की रक्षा करेंगे। उनके संरक्षण में गाय बैल इत्यादि, और यहाँ तक कि कली भी उनकी शरण लेगा तो उनको भी स्थान देंगे, और अपने कुल के नाम को और आगे बढ़ा देंगे, जैसे भरत महाराज ने उनके कुल के नाम को आगे बढ़ाया। तो राजा का किस प्रकार से चरित्र होना चाहिए, राजा क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं, किस प्रकार से राजा को भगवान के प्रतिनिधि होते हुए अपनी प्रजा का संरक्षण करना चाहिए, यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। धनंजय गोविंद प्रभु जी। ठीक है, विनोद प्रभु आप पढ़िए। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। उसी नगर नरेश महाराज शिवी महाराज ययाति के घनिष्ठ मित्र थे, जो महाराज शिवी समेत स्वर्ग पहुंचने में समर्थ हुए थे। महाराज शिवी को ज्ञात था कि मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक में जाना है, और इस स्वर्गलोक का विवरण महाभारत आदि पर्व 96.6-9 में दिया गया है। महाराज शिवी इतने प्रणमदानी थे कि वे स्वर्गलोक में प्राप्त अपने स्थान को ययाति को देना चाहते थे, लेकिन ययाति ने उसे स्वीकार नहीं किया। ययाति अष्टक तथा अन्य महर्षियों के साथ स्वर्गलोक गए। ऋषियों के पूछे जाने पर ययाति ने स्वर्ग जाते समय उनसे शिव के पुण्य कर्मों का वर्णन किया। वे यमराज की सभा में सदस्य बने, जो उनके पूज्य देव थे। जैसा कि भगवत गीता के से पुष्ट होता है कि देवताओं का उपासक देवलोक को जाता है, यानी देवव्रता देवान। अतएव महाराज शिवी उस लोक में परम वैष्णव अधिकारी
यमराज के पार्षद बन गए थे। जब वे पृथ्वी पर विद्यमान थे तो वे शरणागतों के रक्षक तथा दानी के रूप में अत्यंत विख्यात हो चुके थे। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने वाज का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण कर इस कबूतर ने वाज द्वारा पीछा किया जाने पर महाराज शिव की गोद में आकर शरण ली, किंतु वाज चाहता था कि राजा उसे छोड़ दे। राजा उसे खाने के लिए दूसरे मार देना चाहते थे। राजा ने कबूतर को न मारने के लिए अनुनय विनय की। वाज ने पहले राजा का अनुरोध नहीं माना, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि राजा अपने शरीर से कबूतर के भार के बराबर मांस काट कर दे। राजा कबूतर के भार के तुल्य अपने शरीर से मांस काट कर तुला पर रखता जाता, लेकिन रहस्यमय कबूतर सदा भारी रहता। तब राजा स्वयं तुला पर चढ़ गया जिससे भार पूरा हो जाए। इस पर देवता उस पर प्रसन्न हो गए। स्वर्ग के राजा अग्निदेव ने अपनी पहचान बताई और राजा को आशीर्वाद दिया। देवर्षि नारद ने भी महाराज शिव के दान तथा शरणागत की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए रक्षा के लिए उनकी महिमा का गान किया। उन्होंने अपने राज्य के मनुष्यों की तुष्टि के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। इस प्रकार बालक परीक्षित दान तथा संरक्षण के मामले में दूसरी शिवी बनेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस प्रकार महाराज शिवी के बारे में आपने बचपन से सुना होगा। यह बचपन में बच्चों को भी कहानी में सुनाया जाता है किस प्रकार ये बाज आता है और उस कबूतर को खाना चाहता है। दोनों का ही संरक्षण करना राजा का कर्तव्य है क्योंकि दोनों ही उनके राज्य में थे। तो शिवी ने अपना स्वयं का मांस काट काट कर उसको अर्पित किया। वास्तव में दोनों, एक इंद्र थे एक यमराज थे, दोनों वास्तव में एक अग्निदेव और एक यमराज थे। दोनों ने जा करके परीक्षा लेने का निर्णय किया था और इस परीक्षा में शिवी महाराज उत्तीर्ण हुए। और यहाँ पर ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं कि उन्हीं शिवी महाराज की तरह यह परीक्षित भी दानवीर होगा और अपनी सारी प्रजा का संरक्षण करेगा, जो कि हम आगे के अध्यायों में देखेंगे। अजय प्रभु आगे पढ़िए। दूसरा उदाहरण जो दिया है वह भरत महाराज का दिया है। तो भरत महाराज जो दुष्यंत के पुत्र थे, किस प्रकार उनके जैसे महाराज परीक्षित रहेंगे यह बताया है। पढ़िए आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दुष्यंती भरत। इतिहास में अनेक भरत हुए, जिनमें से भगवान श्री राम के भाई भरत, राजा ऋषभ के पुत्र भरत तथा महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सभी भरत विश्व विख्यात है। यह पृथ्वी लोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार यह देश दुष्यंत के पुत्र के शासन के कारण भारत के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे मत से इस देश का भारतवर्ष नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा है। उनके पूर्व यह भूभाग ईलावृत वृक्ष कहलाता था, किंतु ऋषभ पुत्र भरत के राज्यरोहण के पश्चात यह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इन सबके बावजूद महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण न था। वह सुप्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला का पुत्र था। महाराज दुष्यंत वन में इस सुंदरी के प्रेम पास में बंधे तो भरत का गर्भाधान हुआ। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शापवश राजा अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गए। भरत का पालन पोषण उस वन में ही उसकी माता द्वारा हुआ। वह अपने बाल्यकाल में इतना बलशाली था कि वह जंगल के सिंहों तथा हाथियों को ललकारता और उनके साथ वैसे ही लड़ता जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते बिल्लियों से खेलते हैं। बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से, यहाँ तक कि आधुनिक तथा कथित टार्जन से ही बढ़कर होने से, वन के ऋषिगण उसे सर्वदमन कहते थे। महाराज भरत का पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया हुआ है। कभी कभी पांडव या कौरव को भारत कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए थे। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार यह भरत बिना पिता के अपनी माता के ही संरक्षण में बड़े हुए, उसी प्रकार हम देखेंगे कैसे परीक्षित महाराज के पिता नहीं थे
अपनी माता उत्तरा के संरक्षण में, और छोटी आयु में ही पांडव भी, अभी अगले अध्याय में भी हम देखेंगे किस प्रकार पांडव भी सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाएंगे, छोटी आयु से ही उनको राज्य संभालना पड़ेगा। तो उस प्रकार भरत महाराज जिस प्रकार छोटी आयु से इतने बलशाली थे, इतने समर्थवान थे, वैसे ही महाराज परीक्षित भी हुए। तो इस प्रकार अनेक अनेक महान उदाहरण दे करके ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को संतुष्टि करा रहे हैं कि देखिए ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसके अंदर बहुत महान महान गुण आप देखेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने बोला सब पुराने उदाहरण दे रहे हो, हम में से किसी के ऊपर गया है कि नहीं गया है? तो ब्राह्मणों ने बोला हाँ, उनके दादा के ऊपर गया है। अगला श्लोक, धन्विनाम अग्रनेरेशार्जुन और द्वयो हुतास एव दुर्धर्ष समुद्र एव दुष्तरः। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महादुर्योधन में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समृद्ध की भांति दुर्लभ होगा। इस प्रकार बताने लगे कि हाँ ये अपने दादा अर्जुन के समान बहुत ही समर्थवान धनुर्धर होगा, और जिस प्रकार अग्नि को कोई रोक नहीं सकता उस प्रकार यह अग्नि के समान बलशाली होगा, और समुद्र को जैसे कोई लांग नहीं सकता और समुद्र के समान भी दुर्लंघ होगा। तो इस प्रकार और गुण परीक्षित महाराज के बताए जा रहे हैं। अरविंद प्रभु तात्पर्य से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतिहास में दो अर्जुन हुए हैं, एक कार्तवीर अर्जुन जो है के राजा थे, और दूसरे इस बालक के दादा। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात हैं। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि वह युद्ध कला में इन दोनों के समान होगा। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है। हरे कृष्ण। कार्तवीर अर्जुन का बहुत विस्तृत वर्णन नवम स्कंद में है। इनके बहुत सारी भुजाएं थी और उससे वह युद्ध किया करते थे। बाद में परशुराम ने इनको दंड दिया था। नवम अध्याय में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और अर्जुन के विषय में प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत विस्तृत बताया है। जो लोग विस्तृत में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। किस प्रकार अर्जुन के पूरे चरित्र के बारे में, उनकी शादियों के बारे में, और किस प्रकार उन्होंने युद्ध किया, बाद में कृष्ण की उपदेशों के द्वारा महाभारत के युद्ध किया, वह सब कुछ प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है। मैं अनुरोध करूंगा आप लोग निजी रूप से अर्जुन के बारे में पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे 22वें श्लोक में जाएंगे। मृगेंद्र एव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वासुदेवासो सहिष्णु पितरा विवा। माधवी प्यारी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। हरे कृष्ण। तो और कुछ गुण बता रहे हैं कि हिमालय के समान यह आश्रय प्रदान करने वाला होगा, सिंह के समान बलशाली होगा, पृथ्वी जिस प्रकार सहनशील होती है पृथ्वी के समान सहनशील होगा, और इनके माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तो इस प्रकार से और गुण महाराज परीक्षित के बताए जा रहे हैं। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां रहने के लिए अनेक कंदराएं हैं, खाने के लिए उत्तम फलदार वृक्ष है, पानी पीने के लिए निर्मल झरने हैं, और रोगों को ठीक करने की अनेक औषधियां तथा खनिज है। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न ना हो उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले।
तो उसे सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय को शरण ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे, फिर भी पृथ्वी इन निवासियों के उत्पातों को सहती रहती। माता पिता बच्चों की समस्त प्रकार की शैतानियों को सहते रहते हैं, जिस प्रकार एक माता छोटे बच्चे को क्षमा करती है। आदर्श राजा में ये सारे उत्तम गुण होने चाहिए और बालक परीक्षित इन सारे गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही है। हरे कृष्ण। इस प्रकार यह सारे गुण महाराज परीक्षित के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। किस प्रकार वह सिंह के समान बलशाली थे, शत्रुओं का दमन करने वाले थे। जिस प्रकार हिमालय सबको आश्रय प्रदान करता है, सारी प्रजा को उन्होंने आश्रय प्रदान किया और वह सहनशील भी थे। एक ब्राह्मण बालक श्राप दे देता है और महाराज परीक्षित उसका प्रतिवादन ना करते हुए वह उसको सहन करते हैं, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को सहन करते हैं। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित का यहाँ पर बहुत विस्तृत गुणगान किया जा रहा है। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमा आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रया। हरिप्रिया माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। तो फिर अंत में यह भी बोल रहे हैं कि आपके समान, युधिष्ठिर ही प्रश्न पूछ रहे हैं, ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं आपके समान ही या समभाव रखेंगे, सबको समभाव से पालन करेंगे, भगवान शिव के समान दानशील होंगे और माता लक्ष्मी और नारायण के समान ये सभी को आश्रय प्रदान करने वाले होंगे। दीपिका माता जी तात्पर्य से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही मन के समता समदर्शिता के घोतक हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर हैं। किंतु दोनों ही तरह से यह उपमा समान रूप से उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के जाने माने प्रतिनिधि हैं। अतएव दोनों ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबों के घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए यह कार्य करता है। ब्रह्मा जी की आलोचना गोपियों तक ने की, जो भगवान के महानतम पूर्ण भक्त हैं। गोपियां ब्रह्मा जी के कार्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष की सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई, जिनके कारण भगवान कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रु द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामह का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। हरे कृष्ण। तो यदि कोई आपके कार्य में त्रुटि निकाले, गलती निकाले, तो ये दो उदाहरण याद रखना चाहिए, ब्रह्मा जी का और युधिष्ठिर महाराज का। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने इतना अच्छा मानव शरीर बनाया, फिर गोपियां उसमें त्रुटि निकालती हैं कि क्या पलके बना दी, हम भगवान का दर्शन करते हैं, बार बार पलक झपकती है, भगवान का दर्शन में व्यवधान पड़ता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इस तरह कोई जो पद पर है वह कुछ भी कार्य करेगा, लोग उसमें गलती निकालेंगे ही, तो उसको मानसिक संतुलन बनाए रखना है, मानसिक क्षमता बनाए रखना है। तो उस प्रकार से महाराज परीक्षित अपने कार्य में विचलित नहीं होंगे लोगों की बातों से, वह अपने कार्य में समता बना करके रखेंगे, सबको समभाव से आश्रय प्रदान करेंगे।
राजीव प्रभु आगे पढ़िए। अनम्यूट कीजिए। हरे 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 कृष्ण भाई, धन्यवाद प्रणाम। शिव जी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता हैं, अतएव उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाले। वह भूतनाथ भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य गंवई लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना उदार वर देते रहते हैं। रावण शिव जी के प्रति अत्यधिक आसक्त था और वह उन्हें सरलता से प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान राम की सत्ता को चुनौती देना चाहा। निसंदेह जब रावण शिव जी के आराध्य भगवान राम से लड़ा तो शिव जी ने उसकी कोई सहायता नहीं की। शिव जी ने वृकासुर को यह वरदान दिया था जो न केवल उपहासास्पद था अपितु भयावह भी था। शिव जी की कृपा से वृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया कि वह किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे तुरंत नष्ट कर सकता था। यद्यपि शिव जी ने यह वरदान दिया था, किंतु उस चालाक असुर ने शिव जी के मस्तक का स्पर्श करके इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा। इस तरह शिव जी को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने के लिए विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से वृकासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करके परीक्षण करने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया जिससे वह नष्ट हो गया और इस तरह यह संसार देवताओं के चालाक याचक की सारी मुसीबतों से मुक्त हो सका। सबसे मजेदार बात यह है कि शिव जी कभी किसी को किसी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते, अतएव वह सर्वाधिक उदार हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है। हरे कृष्ण। इसीलिए एकादश स्कंद में बात आती है कि नवेंद्र बात करते हैं कि शिव जी के भक्त इसलिए इतने अमीर होते हैं, इतने समृद्धिशील होते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त गरीब होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव बिना बिल्कुल आशुतोष हैं, थोड़ी सी कोई पूजा पाठ करता है उसको वरदान दे देते हैं। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित का भी चरित्र बताया जा रहा है। आगे एक और उदाहरण भगवान विष्णु का। शकुन माता जी तात्पर्य, देवहूति प्रिया माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ से पढ़ना है? रमा का अर्थ है भाग्य की देवी। उनके आश्रय भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु समस्त जीवों के पालक है। जीव असंख्य होते हैं जो न केवल इस ग्रह में रहते हैं अपितु अन्य लाखों ग्रहों में ही रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उन सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतः वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर जाते हैं। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता क्योंकि यह भ्रमक है। ये लोग सदैव भ्रमक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी जी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती हैं। विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है। अतः हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय न ढूंढकर विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। केवल विष्णु तथा उनके भक्त ही सबों को आश्रय प्रदान कर सकते हैं, और चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे थे, अतः यह सर्वथा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबों को पूरा संरक्षण प्रदान करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रकार से जो लक्ष्मी के भी आश्रय हैं भगवान श्री विष्णु, उनके समान ये सबको आश्रय प्रदान करेंगे। प्रभुपाद एक और बात यहाँ पर बता रहे हैं, जिस प्रकार लक्ष्मी हमेशा केवल विष्णु के आश्रय में रहती हैं, हम पृथक रूप से लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो स्वयं लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगी, लेकिन अगर हम पृथक रूप से उनको प्रसन्न करना, उनको घर में रखने का प्रयास करेंगे तो बिना पति के पत्नी कितने दिन रहेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे गुण महाराज परीक्षित के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आगे और भी गुण हैं, हम लोग कल इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? रंजना माता जी प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी,
प्रभु जी, ये 22वें नंबर श्लोक में यहाँ पे बीच में जो तात्पर्य लिखा है, जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न ना हो, उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले, तो उसे सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएगी। तो ये कौन से भौतिक की बात किया गया है प्रभु जी? ये थोड़ा पर्वतों में सारी समृद्धि होती है। वहाँ की जो भूमि होती है बहुत उपजाऊ होती है, तो वहां पर जो फल फूल इत्यादि बहुत आसानी से होते हैं। उसके बाद रत्न इत्यादि पर्वतों में मिलते हैं, वर्षा का कोई अभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक समृद्धि पर्वतों की तलहटी में, पर्वतों में बहुत आसानी से मिलती है। वहाँ के लोग सुंदर भी होते हैं, वहाँ के लोग भौतिक बीमारियों से भी दूर रहते हैं। तो ये सारी वस्तुएं पर्वतों की तलहटी में मिलती हैं। तो पहले जमाने में आप देखेंगे जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस होती थी वो नदी और पर्वतों के पास में होती थी, और जिससे उनकी समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए प्रभुपाद वहां पर बोल रहे हैं कि जो भौतिक रूप से अगर कोई समृद्धि चाहते हैं पर्वतों के पास रह सकते हैं। लेकिन अभी वहां पर भी आप जाएंगे तो एयरटेल और जियो का टावर मिल जाएगा। अभी सभी भौतिक प्रकृति ने सब अभी विनष्ट कर दिया है वैज्ञानिकों ने। लेकिन फिर भी हम अभी भी देखते हैं कि वहां पर उपजाऊ जमीन है, वहां पर लोग ज्यादा समृद्धिवान हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि हमने आज पढ़ा कि भरत, इतिहास में कई भरत हो चुके हैं, तो प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जो भरत और हिरण के बच्चे वाला आख्यान है, वो भरत महाराज किसके पुत्र थे? ऋषभ देव जी के या दुष्यंत? ऋषभ देव के पुत्र थे भरत महाराज। जी प्रभु, थैंक यू। हरे उनकी कथा विस्तार से पढ़ेंगे पंचम स्कंद में, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और उनकी बहुत सारी शिक्षाएं हम उनके जीवन से सीखेंगे 5वें स्कंद में। जी थैंक यू। हरे मित्रविंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे विष्णु भगवान जो है प्रभु जी, है तो कृष्ण ही वो, लेकिन वो किस तरह से उनसे भिन्न है, ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। बहुत विस्तृत टॉपिक है, हम लोगों ने पहले भी ये चर्चा किया है तृतीय अध्याय के चर्चा में, प्रथम स्कंद के। आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। संक्षिप्त में जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, जब कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में जाता है तो पूरा घर उठा करके ऑफिस नहीं जाता है, केवल हो सकता है कुछ फाइल्स, कुछ लैपटॉप, अपना फोन, कुछ कोट सूट पहन करके ऑफिस जाएगा, जितना कार्य ऑफिस में करना है वो करेगा और फिर वापस आ जाएगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, अपने असंख्य गुणों के साथ विद्यमान है, वह जब भौतिक प्रकृति का पालन करना चाहते हैं तो अपने कुछ गुणों के साथ विष्णु रूप में विस्तृत करते हैं। और जब तक प्रकृति रहती है भगवान विष्णु यहाँ पर रह करके प्रकृति का पालन करते हैं, लेकिन उनका पूर्ण शाश्वत रूप में वह गोलोक वृंदावन में कृष्ण रूप में विद्यमान है। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति घर में रहता है और ऑफिस में रहता है, यही पार्थक्यता है। व्यक्ति वही है लेकिन पार्थक्यता है क्रिया की। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं और सृष्टि के पालन करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए, संहार करने के लिए भगवान गुण अवतार लेते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में बताए गए हैं। तो आप पहले की तृतीय अध्याय की रिकॉर्डिंग्स दक्ष संकर्षण प्रभु से ले सकते हैं। विस्तृत रूप से उसमें हमने चर्चा किया है, चार्ट्स वगैरह भी शेयर किए थे। उस टाइम हमारी क्लास 1.5 घंटे तक जाती थी। क्लास आधे घंटे होती, क्वेश्चन आंसर 1 घंटा जाता था। तो उस समय पर ये सब चर्चा विस्तृत रूप से की थी। जी आप नंबर लिख दीजिए प्रभु जी, तो मैं उनसे बात कर लूंगी। हरे कृष्ण। थैंक यू। आशीष प्रभु। राधे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा ये सवाल था कि जो परीक्षित राजा को ही मतलब पांडवों के वंशज तो मतलब और भी थे और उनके पुत्र आदि और भी थे, तो राजा परीक्षित को ही मतलब उत्तराधिकारी क्यों चुना गया? नहीं, उनके पुत्र नहीं थे ना। उनका जो मुख्य 5 पुत्र थे उनका वध अश्वत्थामा ने कर दिया था। और यह अभिमन्यु के पुत्र यानी अर्जुन के पुत्र, एकमात्र वंशज परीक्षित महाराज बचे थे पांडवों के। तो पांडवों में जैसे कर्ण के भी पुत्र थे, वो भी पांडवों में आते थे। कर्ण का चरित्र अभी वह अपने आप में एक विस्तृत चर्चा है। कर्ण को इतना धर्मशील नहीं माना गया, क्योंकि कर्ण ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए महाभारत में। आप विस्तृत रूप से यदि पढ़ेंगे
जिस प्रकार उन्होंने गंधर्वों के साथ छल किया, अपने गुरु के साथ छल किया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कार्य इस प्रकार किए कि उनको क्षत्रिय पद से स्वीकार नहीं किया जाता है। एक और उदाहरण महाभारत में दिया जाता है कि जब दुर्योधन ने उनको राज्य दिया, जब दुर्योधन ने उनको राज्य दिया कि आज से ये अंग देश का राज्य आप ले लीजिए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो महाभारत में बताया गया है कि इस प्रकार जब कोई दान में राज्य स्वीकार करता है तो वो शूद्र की कैटेगरी में आता है, वह क्षत्रिय नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय राज्य को जीत करके लेते हैं। तो इस प्रकार कई कारणों से कर्ण को क्षत्रिय नहीं माना गया है, क्योंकि उसके क्रिया, उसके गुण, लोग बोलते हैं कि क्योंकि वह सारथी का पुत्र था इसलिए नहीं, इसलिए कि उसके बहुत सारे गुण महाभारत में इस तरह बताए गए हैं जो क्षत्रियों से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए उसको क्षत्रिय पद पर स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन परीक्षित महाराज के गुण जिस प्रकार ब्राह्मण बता रहे हैं, इसीलिए तो महाराज युधिष्ठिर को इतनी चिंता थी कि इसका जन्म तो बहुत अच्छा हुआ, इसके गुण कहीं कर्ण जैसे तो नहीं है। तो ब्राह्मण बोल रहे नहीं, इनके गुण इस प्रकार है, यही पार्थक्यता है। धन्यवाद प्रभु जी। जय माला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि परीक्षित महाराज में जी के गुण बताए हैं, तो प्रभु जी शिव जी और शंभु ये 2 अलग अलग तत्व है या एक ही है, और अगर एक है तो क्या ये साकार रूप में है प्रभु जी? देखिए, भगवान शिव एक ही है, शंभु और शिव एक ही बात है। भगवान शिव जो आध्यात्मिक संसार के बाउंड्री पर रहते हैं, उनका नाम सदाशिव बोला जाता है। सदाशिव वह भौतिक क्रियाकलापों में लिप्त नहीं होते, लेकिन वही शिव जब भौतिक संसार के क्रियाकलापों के लिए भौतिक संसार में आते हैं तो उनको रुद्र बोला जाता है। 11 रुद्र होते हैं और यह प्रकृति के साथ आदान प्रदान करके यह वास्तव में जीवात्माओं के जनक और जननी के रूप में रहते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव ये दोनों जनक जननी के रूप में भौतिक प्रकृति के नियंता के रूप में माने गए हैं। और हम लोग 3 स्कंद में बहुत विस्तृत रूप से ये पढ़ेंगे किस प्रकार भगवान शिव विस्तार करते हैं, किस प्रकार प्रकृति से उनका मेल होता है, किस प्रकार वह जीवात्माओं को सृष्टि करने में भगवान की मदद करते हैं, यह सब वहां पर पढ़ेंगे। निराकार रूप भगवान शिव का नहीं होता है, निराकार रूप भगवान विष्णु की ब्रह्म ज्योति को बोला जाता है। भगवान शिव हमेशा ही साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। अभी लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमारा शास्त्र भागवत है, भागवत के आधार पर हम पढ़ते और समझते हैं। प्रभु जी मैंने भी ये ब्रह्म संहिता में पढ़ा था कि जो दृष्टिपात हो रहा है विष्णु जी का, तो वो दृष्टिपात का जो प्रकाश है उसको शंभु मतलब दर्शाया गया है उसमें। वह दृष्टिपात के माध्यम से भगवान शिव का आह्वान करते हैं और शिव प्रकृति के साथ मेल करके जीवात्माओं की उत्पत्ति करते हैं। तो वह दृष्टि के माध्यम से भगवान शिव प्रकृति में आते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान शिव दृष्टि है, भगवान शिव साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। अब हर जगह भगवान शिव भौतिक प्रकृति में विद्यमान है, उस आधार पर अगर कोई बोले कि वह निराकार है तो बात अलग है, लेकिन वह साकार है जिनकी शक्तियों से वह कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री पूरे राज्य की, पूरे देश की व्यवस्था को संभालने के लिए हर जगह विद्यमान है। कैसे? अपने मिनिस्टर्स के द्वारा, अपने कानून के द्वारा, अपने मंत्रियों के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का ही आकार नहीं, वह तथ्य गलत हो जाएगा। तो उस प्रकार से भगवान का, भगवान शिव का, सारे देवी देवताओं का सबका आकार होता है, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं। प्रभु जी मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने 14 लोकों का फॉर्मेशन किया, तो प्रभु जी ये 14 लोकों का फॉर्मेशन क्या वो जो कमल की नाल होती है उस नाल के अंदर किया है प्रभु जी? क्या उस कमल की नाल में ही वो 14 लोक होते हैं, जिसका सबसे तो उसमें उस नाल जी, तो प्रभु जी उस नाल में हमारा पृथ्वी लोक भी आया है। हाँ,
हाँ, तो उसी कमल नाल, की नाल में ही ये पृथ्वी है प्रभु जी। उस कमल की नाल में ही 14 भवन होते हैं। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुभद्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो अपना हरि नाम चादर जो रहता है ना, हाँ, अपन उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ओढ़ सकते हैं मतलब? देखिए, भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न होते हैं। तो जब कोई हरिनाम चादर ओढ़ते हैं, उनको बहुत सावधानी रखना चाहिए कि किसी अपवित्र स्थान पे ना जाएं। जैसे कि हम लोग टॉयलेट वगैरह में ना लेकर के जाएं। उसके बाद जब हम प्रणाम करते हैं तब भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जमीन से स्पर्श ना हो, प्रयास करना चाहिए जमीन से स्पर्श ना हो। अशुद्ध अवस्था में बिना नहाए हुए उसको नहीं ओढ़ना चाहिए। तो ये सब नियम पालन करना चाहिए। इसीलिए सामान्यतः हमारी परंपरा में हरिनाम चादर हम बहुत ही कम ओढ़ते हैं। हो सकता है कई भक्त दीक्षा के समय पर ओढ़ते हैं। प्रभुपाद के भी एक आध पिक्चर में आप देखेंगे प्रभुपाद ने ओढ़ा है, अन्यथा प्रभुपाद नहीं ओढ़ते, क्योंकि फिर अपमान ज्यादा होता है। कई बार कई टी शर्ट्स आती हैं जिसमें भगवान का चित्र बने होते हैं, जगन्नाथ का फोटो बना होता है, फिर उसी को पहन करके हम टॉयलेट में चले जाते हैं, उसी को पहन करके हम जमीन में प्रणाम करते हैं। तो ये सब ठीक नहीं है, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। नहीं, जैसे लेक्चर सुन रहे हैं या जैसे ये अपना जपा कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे तो अपन ओढ़ सकते हैं ना? ओढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। या फिर डीटी वर्शिप कर रहे हैं तो फिर उस टाइम अपन ओढ़ सकते हैं ना? हाँ हाँ, ओढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा। राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। जैसे भी आपने कहा कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान से ही आती है, विष्णु की या कृष्ण से। तो जो ये निर्विशेषवादी हैं, जो निराकार की उपासना करते हैं प्रभु जी, जो चाहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में मिल जाए, तो अप्रत्यक्ष रूप से तो वो भी वैष्णव हुए प्रभु जी, क्योंकि उनसे ही आके और उसी की उपासना कर रहे हैं। देखिए, दो वस्तुएं हैं। निराकार उपासक दो तरह के हैं, एक ब्रह्मवादी और एक मायावादी। ब्रह्मवादी वो होते हैं जो भगवान के निराकार रूप को अर्चना करते हैं और उनको भगवान के साकार रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी आसक्ति निराकार रूप से है। तो वो लोग अप्रत्यक्ष रूप से वैष्णव हैं और वह लोग भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाएंगे या फिर भक्तों का सानिध्य मिल जाएगा तो वैष्णव भी बन जाएंगे। समस्या है मायावादियों से, जो निराकार की उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि भगवान का जो साकार रूप है वह तो गुणों में है, वह तो भौतिक है, वह तो सामान्य है, हमारे आपके जैसा है। वहां पर समस्या होती है। ऐसे लोग सीधा नरक में जाते हैं वन वे टिकट लेके, उनका और कोई उनको गति नहीं होती है। तो निराकारवादी दो तरह के हैं, जो सकारात्मक हैं, निर्विशेषवादी, उनमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि वह उनका ज्ञान अधूरा है। वह गलत नहीं, उनका ज्ञान अधूरा है। तो वो कई भक्तों की संगति में आएंगे तो फिर भगवान के भक्त बन जाएंगे। लेकिन मायावादी कृष्ण अपराधी होते हैं। वह बोलते हैं कि नहीं, भगवान की लीला माया है, भगवान का आकार कैसे हो गया, भगवान कैसे हमारे आपके जैसे आकार वाले रहेंगे, तो ये सब तो भौतिक है, वो निराकार ही तो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ऐसे लोग फिर नरक में जाते हैं क्योंकि भगवान की लीलाओं को वो भौतिक बताते हैं। तो ये दो प्रकार के निर्विशेषवादी होते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।